सुन, ये दिए कैसे दिए? मैम साहब 20 रुपए के 6 दिए दिए। इतने महंगे क्यों? बाकी दुकानों में तो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। नहीं नहीं मैम साहब, सब जगह यही रेट है दियों का। बस बस ये बता ठीक ठीक रेट कितना लगाएगी? वैसे इतनी महंगाई बढ़ गई है, तुम लोगों ने तो लूट मचा रखी है। हम लोग कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लोग अपनी मर्जी के रेट लगाओगे। मैम साहब मैं सच कह रही, मैंने आपको सही रेट बताया है, गलत नहीं बताया। अपनी ना ये ओवर एक्टिंग बंद कर, यहाँ पर कोई शूट नहीं चल रहा। और वैसे भी 1-2 साल पहले तुम्हारे यहाँ पर ना 20 के 10-12 दिए मिलते थे और अब एकदम से इतने सारे रेट बढ़ा दिए। अरे हमारे बारे में भी तो सोचो कुछ। और हम जैसे अमीर लोगों के पैसे लूट कर क्या करोगे तुम लोग? कहाँ जाओगे? तुम लोगों का कभी पेट नहीं भरेगा। अरे मैम साहब ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? वो क्या है ना, दिए बनाने की लागत बढ़ गई है तो इसलिए दियों का रेट भी 2-4 रुपए बढ़ गया है। बाकी मैंने आपके साथ ऐसा क्या गलत कर दिया? देख रही कैसे जुबान चल रही है इस आंटी की। एक तो एक्स्ट्रा पैसे लेकर लोगों को लूट रही है और वो भी नकली दियों के। इससे अच्छा तो हम लोग अपने घरों में लाइटिंग करवा लेंगे, फायदा भी होगा हम लोगों का। मैम साहब आप बात को समझिए ना, इन दियों में कुछ भी नहीं बचता हमें। वो तो हम शुरू से यही काम करते हैं ना, इसलिए दिए बना लेते हैं। आप समझिए तो सही। सब समझ रही हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ दिए देने आए या नहीं। मैम साहब कितने दिए लेने हैं आपको? हमें 200 दिए चाहिए। 200 दिए लेने हैं? अच्छा मैं अभी देती हूँ। लीजिए मैम। मैम 200 दिए हुए आपके, 200 दियों का आपका हो गया 650 रुपये। आप ऐसा कीजिए 500 रुपये दे दीजिए। 500 रुपए? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सरिता एक काम कर, 200 रुपए दे इसको, बहुत है इसके लिए। ये पकड़। और हाँ, बहुत सारे पैसे हैं, ध्यान से खर्च करियो, ठीक है? पकड़। मैम साहब सुनिए तो, मैम साहब मैंने आपसे रेट की बात पहले ही कर ली थी ना। आप इतने कम पैसे दोगे तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मैम साहब ये तो गलत बात है। अच्छा तो तेरा नुकसान बचाने के चक्कर में हम लोग अपना नुकसान करवा ले? पागल समझे हम लोगों को? और वैसे भी तुम हर साल रेट बढ़ाते जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे? पहले जिस रेट में लिए था ना उसी हिसाब से दिए लेंगे। हमें हिसाब सिखाने की जरूरत नहीं है। ओ आंटी अब सोच ले, दिए देने हैं तो दो, वरना ना मार्केट में दुकानों की कमी नहीं है, हम कहीं और से जाके ले लेंगे। और अगर दिए ना भी मिले ना तो लाइट खरीद लेंगे, इससे तो सस्ती होती है वो। चल सरिता, लगता है इसको पैसे कम नहीं करना है, चल। अरे लगता है मान गई। ये लो आंटी पैसे, हैप्पी दिवाली। यार आज तो कमाल ही हो गया, 650 के दिए 200 रुपए में मिल गए। हाँ यार कमाल किया हमने तो। चल अब जल्दी से चलते हैं। गुड इवनिंग सर। सर हम दोनों को आपसे एक बात करनी थी। बताइए। सर आपने हमारे कंपनी के सारे स्टाफ की सैलरी बढ़ा दी है, लेकिन सर हम दोनों की सैलरी नहीं बढ़ाई। मैं जान सकती हूँ इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है और जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो हम आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते। तो आप जाइए और अपना काम कीजिए। सर आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें क्या इससे? सर जो कुछ भी है हमें हमारी सैलरी दे दीजिए आप। और सर हम आपके एम्प्लॉय हैं, इससे हमारा क्या लेना देना? सर जो भी है आप हमारे हक के पैसे दीजिए हमें, हमने बहुत मेहनत करी है, आप हमारे हक के पैसे ऐसे नहीं खा सकते। क्या कहा आपने कि आपके प्रॉफिट से हमें क्या लेना देना? हमने तो अपना काम ईमानदारी से किया है, मेहनत से किया है, तो आपको तो आपकी सैलरी मिलनी चाहिए। यही कहा ना आपने? यही कहा ना आपने? यस सर। अभी वैसे दिवाली सीजन चल रहा है तो आप दिए खरीदने गए थे कुछ दिन पहले, गए थे ना? और जिनसे आपने दिए खरीदे थे उनके साथ आपने क्या किया था? प्रॉफिट की बात की थी? क्या बात की थी? जितने उनके पैसे हुए थे उतने आपने दिए नहीं, उससे कई गुना कम पैसे आपने उनको दिए। यही हुआ था ना? अब आप सोच रहे हो कि मुझे सब कैसे पता? मैं वहीं था, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि आप जैसे एम्प्लॉय ऐसी हरकत कर सकते हैं। आपने उनको उनके हक के पैसे नहीं दिए और आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको आपके हक के पैसे दूं और नहीं दे रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूं। गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। यस सर। तो आपने भी तो उनके साथ गलत किया था, तब आपको उनकी परिस्थिति के बारे में पता नहीं चला? वो कितनी मेहनत करते होंगे, कितनी प्रॉब्लम से गुजरते होंगे, तब जाके उनको कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ पैसे कमा पाते हैं ताकि वो अपना परिवार घर चला सके, बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन आपको ये बातें नहीं समझ में आएगी क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो रही है। वैसे आप दोनों की गलती नहीं है, हमारी दुनिया की यही प्रॉब्लम है कि जब भी बात हम पे बीतती है तब हमें पता चलता है कि हाँ बहुत गलत है, लेकिन दूसरे पे बीतती है तब हमें लगता है मामूली सी बात है ना। और आप दोनों ने भी यही किया। और आपने क्या कहा था कि वो पैसे कम नहीं करेगी तो आप लोग चाइनीज लाइट खरीद लेंगे और भारत देश में रह के अब भारत को इस तरीके से सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से जो बेचारे मजदूर मिडिल क्लास जो
दिवाली का वेट करते हैं पूरे साल ताकि कुछ मिट्टी के दिए बिक सके और हमारा त्यौहार अच्छे से मना सके। लेकिन आज की जनरेशन क्या हो रही है पता है, भूलती जा रही है। उनको लाइट में इंटरेस्ट है, उनको मतलब हमारे पुराने चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम पुराने तरीके से कैसे दिवाली मनाते थे। दिवाली मनाने का तरीका क्या था, मिल बांट के परिवार के साथ दिए के दीपक जला के, और उन परंपराओं को ये लोग आगे बढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोग उनके साथ इस तरीके से हरकत करेंगे तो वो लोग कैसे इस चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। वो तो मिट्टी के दिए बनाने बंद कर देंगे, फिर आप लोग बनाएंगे आप लोग नहीं ना। आपको अपना प्रॉफिट दिखता, उनको उनका प्रॉफिट नहीं दिखेगा। बेचारे 20 दिए वो 20 रुपये में बेच देते हैं। पता है वो 20 दिए बनने में कितना टाइम लगता है। पहले मिट्टी से उनके दिए को आकार देना पड़ता है, फिर उसको तैयार करना पड़ता है, फिर जाके वो बेचते हैं। मतलब बहुत दिन लगते हैं इसमें, 1-2 दिन का नहीं लगता टाइम। लेकिन आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम लोग शहर के हैं, हमें क्या पता इन चीज़ों के बारे में। इसी चीज़ को देखते हुए आपको आपकी गलती की सज़ा मिलेगी, और जो भी आपकी सैलरी कट हुई है वो उन्हीं को मिलेगी जिनके साथ आपने इस तरीके की घटना की है, जिनके साथ आपने मिसबिहेव किया है। और कभी भी किसी को भी उसके काम से जज मत करना, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। समझे मेरी बात। और अब से आपको हमारी कंपनी से निकाला जाता है, यही आप लोगों की सजा है। पूरा दरवाजा आप जा सकते हैं। सर आई एम रियली सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे, हम माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन आप प्लीज़ हमें जॉब से मत निकालिए। सॉरी सर, लेकिन ऐसे मत करिए आप। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, चलिए जाइए, निकलिए प्लीज़ सर, सर एक चांस दे दीजिए हमें। निकलिए। और हाँ, दोबारा शक्ल मत दिखाना। अरे वो आंटी जी तो यहीं आ रही हैं, चल। आंटी जी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम लोग आपसे ही माफ़ी मांगने आ रहे थे। वो तो अच्छा हुआ आप हमें यहाँ रास्ते में मिल गए। प्लीज़ आंटी जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ आंटी, ये बिल्कुल ठीक बोल रही है। हमने उस दिन आपके साथ कितनी बदतमीज़ी की और आपकी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाया। एक बार भी नहीं सोचा कि आप कितनी मेहनत से पूरा दिन काम कर कर पैसे कमाते हो। लेकिन अब हमें रियलाइज़ हो गया कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मेम साहब, आपको गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। बाकी मैं तो आपको माफ़ कर ही दूंगी, लेकिन मेम साहब आगे से ध्यान रखिएगा कि किसी भी गरीब के साथ ऐसे मत करिएगा। हम लोग रोड के किनारे बैठ के सारा दिन मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके शाम को हमें 2-4 रुपये बचते हैं। और मेम साहब मैंने तो आपको उस दिन ही बताया था कि दियों में हमें कुछ नहीं बचता, वो तो हमारा पुश्तैनी काम है, इसलिए हम ये काम करते हैं। आपको तो 2-4 रुपये में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपसे हम 2-4 रुपये कमाते हैं तो हमारे बच्चे भी दिवाली मना पाते हैं। आगे से आप ध्यान रखना कि किसी के साथ ऐसे मत करना, किसी का दिल मत दुखाना। आगे से आप किसी के साथ ऐसा मत करना। हाँ आंटी जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, और आज के बाद हम ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। आंटी जी ये लीजिए आपके उस दिन के पैसे। अच्छा, धन्यवाद मैम साहब। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में कि लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं। इसलिए कभी भी आप किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप महान नहीं बनते हैं, जबकि आप और नीचे गिर जाते हैं उनकी नज़रों में। इसलिए कभी भी किसी के साथ भी ऐसा ना करें। हमेशा सबका सम्मान करें, सबको आदर दे, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी ये शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेस को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।